हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मैंने एक पेपर दिया था और मुझे उसमें थोड़ा सा कम नंबर आए तो मुझे लो फील हो रहा था। और इसीलिए मैंने उस पर आपसे जो बात की थी तो काफ़ी सारे लोगों को लगा कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ। तो डीमोटिवेटेड तो नहीं, बट मुझे खुद से उम्मीद ज़्यादा थी और मेरे कम नंबर आए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। तो जब प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर उम्मीद ज़्यादा करनी चाहिए। तो अभी तो मेरा ही फॉल्ट है क्योंकि मैंने उसमें से अभी कुछ पढ़ा नहीं था और मैंने सीधे पेपर दे दिया, तो वो नंबर कम आना तो बनता है। मेरा बताने का मतलब ये था कि आप उस चीज़ को याद रखो कि आपका कंपटीशन जिनसे है ना, तो वो अगर अपन 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर अपन 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनके पास 8 घंटे पढ़ने के लिए। तो ये याद होना चाहिए अपन को, है ना। और अगर ये चीज़ याद रहती है ना तो थोड़ा सा अपन को एक पुश मिल जाता है कि क्योंकि कोई आपको बोलने नहीं वाला कि आप बैठो आप पढ़ाई करो, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? ये आपका सपना है, आपको खुद को अपने आप को पुश करना पड़ेगा। कोई और आकर आपको पुश नहीं करेगा कि तुम खाली क्यों बैठी हो, पढ़ाई कर लो, या तुम सो क्यों रही हो, उठो पढ़ाई कर लो। ये सब चीज़ें आपको खुद को ही बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि अगर आपको मतलब कभी ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है यार, तो एक बार ये खुद को याद दिलाना कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो एग्ज़ाम बहुत सालों के बाद हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और इस एग्ज़ाम में आपको मतलब 21 साल से लेकर के 40 साल तक की फ़ीमेल आपको मिलेंगी, है ना। तो कुछ तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे फॉर्म भर देते हैं, उनको कुछ सिलेबस भी नहीं पता होता और पेपर देने पहुंच जाते हैं। तो उनको तो काउंट ही मत करो। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि 300-400 की वैकेंसी है तो कम से कम आपका कंपटीशन जिन लोगों से होगा तो उसमें से 50% या बोल सकते 20% लोग तो होंगे जो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई किए होंगे। क्योंकि 200 में से पता है जनरल का कट ऑफ पिछली बार 150 गया था। 150 कम नहीं होता है, मतलब आप इसको एक कम मत समझो। अगर पिछली बार 150 गया था तो इस बार 150 से कम नहीं आएगा, कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, है ना। मतलब भले ही ज़्यादा ऊपर ना जाए, 155 जाए, 158, 160, लेकिन टारगेट तो अपन को एटलीस्ट 160 165 का करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उतना टारगेट करेंगे और मतलब अपन मॉक टेस्ट में अगर 170 के आसपास जाएंगे ना, तब जा कर के अपन मेन पेपर में अपने 150 प्लस कर पाएंगे। कल पता नहीं क्यों आप लोगों को मेरी बात से ऐसा लगा कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ। ऐसा नहीं है, पर ये है कि हमारा कंपटीशन किससे है ये हमको पता होना चाहिए। और कल मैंने क्या किया था, मैंने मतलब शेयर नहीं किया था, पर मैंने कुछ पुराना जो पढ़ा था उसको मैंने रिपीट किया था। और मुझे उसमें से बहुत कम चीज़ें याद थी, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई। तो मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और यही लग रहा था कि यार इतना कम टाइम है, इतने कम टाइम में इतना सारा पढ़ना है और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो वो टेंशन तो होती है। और जब अपन ये याद करते हैं कि अपना कंपटीशन किसके साथ है और बाकी सारे लोग कितना सारा पढ़ रहे हैं, वो लोग दिन भर तैयारी करते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि अपन जब फ्री बैठते हैं ना तो फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता। और अगर ये चीज़ अपन खुद को याद दिलाते रहते हैं कि यार देखो अपन लोग तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने पास कम टाइम है, अभी अपन ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मतलब जो लोग फ्री हैं वो पूरे टाइम पढ़ रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें याद करना चाहिए। इसको याद करने से ये होता है ना कि आपको फिर ना पढ़ने का मन करता है। तो मेरा बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। मतलब यार योजनाएं बहुत भूलती हैं यार, बहुत मतलब उसका ईयर इतना कंफ्यूज कर देता है ना, एक ही ईयर में इतनी सारी योजनाएं आई हैं। और मतलब ये भी नहीं है कि आप कौन सी पढ़ोगे कौन सी छोड़ोगे, कितना भी आप मतलब ये करोगे आप उसमें से 10 पढ़ लो जो इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है, आपको पूरी योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि कोई सी भी योजना पूछ सकता है। मतलब पता है मैं उसके लिए इतना दिमाग चला रही हूँ अपना, मैं सोच रही हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए योजनाएं याद करने की, बट ऐसा कुछ है नहीं यार। मतलब उसको आप पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, सारी योजनाओं का नाम, उसका उद्देश्य, किसके लिए चालू की गई, उसमें किसको लाभ मिलेगा, मतलब जनरल वालों को, SC ST वालों को, OBC वालों को, कौन उसके लाभार्थी हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
और योजनाएं मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ती जा रही हूँ, एक एक दो दो करके। बट उसके बाद भी पता है कई बार इतना कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि मॉक टेस्ट देने बैठो तो बहुत कम नंबर आते हैं। मैंने मतलब दिया था कल, एक मॉक टेस्ट दिया था और उसमें मेरे कम नंबर थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ठीक है, अभी मेरा सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी नहीं हुआ है और अभी जैसे सीडीपी मैंने बहुत कम पढ़ा है और सीडीपी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। मतलब मेरा पोषण एंड स्वास्थ्य बहुत अच्छे से पढ़ लिया मैंने। मतलब उसमें 55 में से मेरे ऑलमोस्ट 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो मैंने पढ़ लिया है और उसको मैं अभी पढ़ भी रही हूँ। तो वो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मैं उसमें कोशिश करूँगी 55 में से 50 का टारगेट तो लेके चले, है ना। सीडीपी पढ़ना है मुझे, सीडीपी में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी मॉक दूंगी ना, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया पर मैं शेयर करूँगी। इस बार तो मेरे कम नंबर थे, अगली बार मैं जब भी मॉक दूंगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूँगी। मैं पता इसीलिए नहीं दे रही थी मॉक टेस्ट, लेकिन सब लोगों के कमेंट आ रहे थे ना, तो फिर मैंने बोला चलो एक बार देना चाहिए। बट मैं देने से इसीलिए बच रही थी क्योंकि जब कम नंबर आते हैं तो थोड़ा सा तो लो फील होता है यार, क्योंकि आपको जितने नंबर चाहिए आपको उसके आसपास पहुँचना पड़ेगा। तो अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, तो आई होप कि मैं अच्छे से सब प्रिपेयर कर पाऊँ। और अभी टाइम है काफ़ी, 6 मंथ का टाइम है, काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो होप सो सब अच्छा हो और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो। और किसी दिन मैं मॉक टेस्ट दे के आपको पोस्ट पे शेयर करती हूँ। आप लोगों ने अगर मॉक दिया हो तो प्लीज़ नंबर शेयर करना कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। Red, subscribe, share. Bye bye. Love you, everyone. Thank you. Bye bye.